सो हेलो एनिमे लवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको अ गर्ल एंड हर गार्ड डॉग का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इशाकू को उतो केया नाम का एक गैंगस्टर बचपन से पालता है और वो जब हाई स्कूल में आ गई थी तब भी वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल भी ज्वाइन कर लेता है एज अ स्टूडेंट। और इस एपिसोड के स्टार्ट में हम इशाकू को क्लास में देखते हैं जिसको अब नॉर्मल क्लासमेट वाला एनवायरनमेंट मिल गया था। और तभी केया उसके पास आके बोलता है कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ तो मेरा यहीं पर वेट करना। पर इशाकू को डाउट था कहीं केया वापस स्मोक करने के लिए ना निकल जाए, पर केया सच बोल रहा था और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही एक लड़का जिसका नाम तमारा था वो आता है और वो अपने आप से इशाकू से बोलता है शायद तुम्हें ये याद ना हो पर हम क्लास मॉनिटर वाली मीटिंग में मिले थे। पर इशाकू को कुछ भी ऐसा याद नहीं था तो तमारा उसे अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि क्या केया तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मतलब तुम उसे डेट कर रही हो। पर इशाकू उसके जवाब देते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस बचपन के दोस्त हैं। और ये सुनते ही तमारा थोड़ा रिलैक्स फील करता है और इशाकू से उसकी इंस्टा आईडी मांगता है। पर इशाकू ने कभी इंस्टा आईडी बनाई ही नहीं थी और ये सुन के तमारा शॉक होता है कि तुम फिर अपने दोस्तों से बात कैसे करती हो। पर इशाकू सोचती है कि कैसे दोस्त, कौन से दोस्त, मेरे तो दोस्त हैं ही नहीं। पर बोलती है कि फैमिली चैट पे, मतलब एक व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन से। और ये सुन के तमारा उसे इंस्टा आईडी बनाना सिखाने का ऑफर करता है और उन दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट बन जाता है कि तभी केया फ्रेश होकर वापस आ रहा था और उन दोनों को एक साथ देखते हुए भागता है और गुस्से में अपने अड्डे पे जाता है और बंदूक निकाल के फायर करता है। और उसकी गैंग मेंबर डरते हुए बोलती है कि क्या हुआ केया सर। और केया बोलता है गुस्से में, आज मर्डर करने का दिन है, उसका टाइम आ गया है। उसकी पलटन उससे पूछती है किसका मर्डर करना है। केया बोलता है कि एक दूसरी क्लास का तमारा नाम का लड़का है, आज उसका दिन आ गया है। वो इशाकू से इंस्टा आईडी बदलने की कोशिश कर रहा था और ये सुन के उसके गैंग मेंबर शांत हो जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, इशाकू एक लड़के से बात कर रही है इसलिए। और एक बंदा बोलता है अब सर उम्र ही ऐसी है, मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है इशाकू के लिए। पर तभी केया उसके सर पर बंदूक रख देता है और बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है ये उसके लिए अच्छा है। और भाई उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो सॉरी बोलता है कि सॉरी केया सर। पर केया गन टेबल पर गुस्से में फेंक देता है और सोचने लगता है कि मुझे ये रिलेशनशिप तोड़वाना पड़ेगा। अगली सीन रात की थी जहां इशाकू सोच रही थी कि मैं केया से प्यार करती हूँ और मैं उससे दूर होने की जगह पर उसके प्यार में और ज़्यादा पड़ रही हूँ। और तभी तमारा का मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है। इशाकू काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार किसी से चैट कर रही थी और उन दोनों की चैटिंग स्टार्ट हो जाती है और उनकी बातें नॉर्मल सी थी, जैसे कि खाने में क्या पसंद है और गाना कैसा सुनना पसंद करती हो। और इशाकू को ये फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लग रही थी और सोचती है कि अगर मैं इस लड़के को पसंद करने लगी तो शायद ये सही रहेगा। अगली सुबह स्कूल में इशाकू जाती है कि तभी सबसे पहले उसे तमारा रोक लेता है और एक न्यू म्यूजिक एल्बम के बारे में पूछता है कि तभी वहाँ केया डस्टर की चौक उड़ा देता है और इशाकू और तमारा उसे रोकते हैं। पर केया बस उन्हें आपस में बात नहीं करने देना चाहता था और तमारा से बोलता है अरे मैं तो बस डस्टर साफ कर रहा था, पर तुम बहुत हाइट में छोटे हो ना इसलिए मैंने तुम्हें देखा नहीं। और इशाकू उसे रोकती है कि अब बस बहुत हो गया। तमारा बोलता है ये काम तुम बाहर भी कर सकते थे। पर केया उससे बोलता है वैसे किस म्यूजिक एल्बम की बात कर रहे थे बताना जरा। चलो छोड़ो, इशाकू से मैं बाद में पूछ लूंगा क्योंकि मैं वैसे भी उसके साथ ही रहता हूँ। लेकिन वो उसके पास जाके बोलता है कि इशाकू का अगर पीछा करना तुम छोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ की कोई भी लड़की पटवा के दे दूंगा। पर इशाकू उसे चिल्लाती है कि किस तरीके की लड़की के साथ इसका चक्कर चलवाने वाले हो। और वो फिर से काफी तेज चिल्लाई थी और सोचती है कहीं तमारा भी उसे अजीब ना समझने लगे, जैसा कि पहले एपिसोड में बच्चे उसे समझने लगे थे। और इशाकू केया की तरफ से माफी मांगती है पर तमारा हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, केया बहुत ज्यादा फनी है तो टेंशन मत लो, मैंने बुरा नहीं माना। और इशाकू ये सुन के काफी रिलैक्स फील करती है। अगली सीन में घर पे वो तमारा की फोटो इंस्टा पे देख रही थी
और उसकी बहुत ज़्यादा पोस्ट थी और बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे कि तभी उससे गलती से तमारा की एक पोस्ट लाइक हो जाती है, पर वो जल्दी से उसे डिसलाइक भी कर देती है। पर तभी तमारा का मैसेज आता है कि अभी तुमने मेरी फोटो लाइक की थी, फिर डिसलाइक क्यों कर दी। पर ईसाकू बताती है कि वो गलती से हुआ था और तमारा बोलता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम्हारी भी पोस्ट जल्दी आएगी और मैं तो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने वाला हूँ। पर ईसाकू पूछती है पता नहीं मैं क्या पोस्ट करूं। तमारा बोलता है चलो कहीं घूमने चलते हैं और वहां की फोटोज पोस्ट करेंगे। और ईसाकू सोचने लगती है कि ये फ्रेंडशिप वाली पोस्ट हाँ अच्छा रहेगा और तमारा को हाँ बोल देती है। कि तभी तमारा बोलता है कि अगले हफ्ते मैं एक कैरियोके पार्टी रखने वाला हूँ, तो तुम भी आ जाना वहीं पे। और ईसाकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है पार्टी के लिए और हाँ बोलने वाली ही थी कि तभी केया पीछे भूत के जैसा खड़ा होता है और ईसाकू से उसका मोबाइल छीन लेता है और हवा में उठा देता है कि जिस हाइट पर ईसाकू पहुंच ही नहीं पा रही थी। और केया उसे ब्लॉक करने को कहता है, पर ईसाकू इससे बहस करने लगती है और इसी बहस में ईसाकू केया के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों का एक प्यारा सा मोमेंट बन जाता है। फिर थोड़ी देर में केया बोलता है तुम अभी रोमांस के लिए तैयार नहीं हो। पर ईसाकू बोलती है तो कब तुम्हारी तरफ से परमिशन मिलेगी सर बता दीजिए, और किस लड़के के साथ। केया बोलता है कि वो जो ग्रेजुएट होगा हाई स्कूल से, कॉलेज जाता होगा, जिसकी जॉब होगी और जो तुम्हारी बॉडी और सोल को खजाने की तरह प्रोटेक्ट करेगा और दिल का बहुत अच्छा होगा, होशियार होगा, बहुत सारे अवार्ड्स होंगे उसके पास, एकेडमिक रिकॉर्ड्स होंगे और बहुत पैसा कमाता हो। और ईसाकू गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है और केया को धक्का मारते हुए बाहर ढकेल रही थी और कहती है कि मैं जिसको सिलेक्ट करूंगी वही मेरे लिए बेस्ट होगा और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। और केया को वो रूम से बाहर निकाल देती है और रूम के अंदर से सोचती है कि ऐसे एक्ट क्यों करते हो जैसे तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। और वापस तमारा को मैसेज करती है कि कैरियोके पार्टी में वो भी आ रही है और उसी मोमेंट को वापस सोचती है जब वो और केया साथ में गिरे थे। तभी हम रात में केया को स्मोक करते हुए देखते हैं और अगले हफ्ते की सुबह ईसाकू चुपचाप केया से बचते हुए पार्टी के लिए निकल जाती है और तमारा और उसके दोस्त से मिलती है, जहां बाकी लड़कियां तमारा से बोलती हैं तो ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। और ईसाकू उन सबको देखकर काफी एक्साइटेड होती है और तभी वो लोग एक ग्रुप फोटो लेने का सोचते हैं और ग्रुप फोटो लेते ही उसे डायरेक्ट पोस्ट भी कर देते हैं। और ईसाकू सोचती है कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी, ये लोग तो काफ़ी अच्छे हैं और मुझे अब केया की बिल्कुल याद नहीं आ रही है। और वो लोग पार्टी में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर ईसाकू काफ़ी नर्वस थी। और तभी एक लड़की पूछती है तुम क्या पीना पसंद करोगी, और ईसाकू सिर्फ एप्पल जूस लेने को बोलती है। और वो लोग थोड़ा उसका मजाक उड़ाते हैं कि लगा ही था क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट हो तो तुम्हारी चॉइसेस भी क्यूट ही होंगी। और सब लोग गाना गा रहे थे, मजे कर रहे थे, पर ईसाकू शांति से अपना जूस पी रही थी और शायद चेहरे से लग ही रहा था कि वो इतना एंजॉय भी नहीं कर रही है। और तभी तमारा उससे बोलता है कि क्या हुआ, और ईसाकू से काफ़ी चिपक रहा था। पर ईसाकू बोलती है कि ये मेरी फर्स्ट पार्टी है तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं कि क्या करूं। और थोड़ी देर बाद वो फिर से उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, चलो हम साथ में गाते हैं। पर ईसाकू मना करती है और तभी एक लड़की ही पहले सिगरेट पीना स्टार्ट कर देती है, फिर धीरे धीरे बियर निकलना स्टार्ट होती है। अगले कुछ मिनट में तो वहाँ अलग ही नशेबाजी चलने लगी थी और ईसाकू बहुत ज्यादा शॉक हो रही थी कि तभी एक लड़की और लड़का आपस में किस करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर ईसाकू समझ गई थी कि यहाँ पर कौन सी वाली पार्टी चल रही है और वहां से निकलने वाली ही थी कि तभी तमारा उसके ऊपर नशे में गिर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट करने लगता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम थोड़ी सोशल वीक हो तो तुम्हें फंसाना आसान रहेगा। और जैसे ही तमारा उसे किस करने वाला ही था कि तभी वहां पर केया भाई अपनी एंट्री मार देते हैं और तमारा तभी उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है कि सुन बे, तू है कौन बे और अंदर कैसे आ गया। कि तभी केया उसके बाल पकड़ के उसका सर टेबल पे बहुत बार मारता है, 8 या 10 बार, जब तक ईसाकू उसे रोकते हुए चिल्लाती नहीं। और भाई तमारा के दोस्तों की बुरी तरीके से फट चुकी थी और तभी केया ईसाकू का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने वाला ही था कि तभी बोलता है उन सब से कि अगर अपनी हालत जैसी नहीं करवाना चाहते तो मुंह बंद रखना। और हाँ, कम उम्र के बच्चों के लिए धूम्रपान और शराब पीना हानिकारक है, तो अब से मत पीना।
और वो लोग उसकी बात मान भी जाते हैं और केया इसाकू का हाथ पकड़ते हुए ले जाता है। लेकिन इसाकू कुछ भी बोल नहीं रही थी और केया उसे गाड़ी के अंदर बिठा देता है और फिर उसके पास आके बोलता है कि क्या कुछ उसने किया था तुम्हारे साथ। पर इसाकू मना करती है और केया रिलैक्स फील करता है और इसाकू कार में जाते हुए सोचती है कि मुझे इतनी ज्यादा जल्दी थी केया के अलावा किसी और को पसंद करने की कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया और अब देखो क्या हो गया है। मैं सच में पागल हूँ, बच्ची हूँ। और रोने लगती है और बहुत ज्यादा उदास भी लग रही थी कि तभी केया उसे देखकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे उसे और ज्यादा मारना चाहिए था। पर इसाकू मना करती है और पूछती है कि तुमने वैसे मुझे ढूंढा कैसे। और केया बोलता है जीपीएस से, और हाँ हमारे स्मार्टफोन्स कनेक्टेड हैं। और ये सुनकर इसाकू काफी ज्यादा शॉक होती है और केया बोलता है कि प्लीज कभी भी घर से मुझे बिना बताए बाहर मत जाया करो, मैं डर जाता हूँ। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम बाहर के लोगों से इतनी जल्दी मिलना चाहती थी जबकि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। और इसाकू फिर से बच्चे जैसा फील करने लगी थी पर बोलती है कि मेरे ख्याल से मेरी लिपस्टिक तुम्हारी शर्ट पे लग गई है। और ये देखकर केया चश्मा उतारकर इसाकू का चेहरा देखने लगता है कि तुमने आज मेकअप किया है, पर क्यों। और इसाकू बोलती है वैसे तो मैं नहीं करती पर आज कुछ खास था। और केया उसे बस देखे ही जा रहा था और इसाकू चिल्लाती है कि ऐसे मत घूरो और ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं अजीब लग रही हूँ। पर केया अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था और इसाकू शर्माते हुए उसका चेहरा अपने आप से अलग कर देती है। केया बोलता है कि इसाकू मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का चाहे ग्रेजुएट हो या नहीं, वो कॉलेज जाता हो या नहीं, वो चाहे जॉब करता हो या नहीं, वो चाहे स्ट्रांग हो, वीक हो, लंबा हो या नहीं, पर मैं किसी ऐसे लड़के को एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो तुम्हें मुझसे अलग करेगा। और ये सुनकर इसाकू बहुत ज्यादा शांत हो जाती है और बोलती है ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे गार्जियन हो, पर ठीक है मैं समझ गई और मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। और केया भी खिड़की खोलकर शांति से स्मोक करते हुए इसाकू का चेहरा देखता है और बोलता है कि पता नहीं मैं क्या करूँ। और यहीं पर ये एक्शन रोमांस से भरा एपिसोड खत्म होता है। वेल सो गाइस, कैसा लगा ये प्यारा सा एक्शन रोमांस से भरा एपिसोड हमें कमेंट करिए। और अगला एपिसोड जल्दी आएगा तो बने रहिए और हाँ सब्सक्राइब भी करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।